हेलो बच्चों। तो अपने कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10th के लाइट जो चैप्टर है उसके बारे में मैंने बताया था कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज कैसे बनते हैं और उसके यूजेस क्या क्या है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताया था वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में। आज मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ आगे जो है कुछ और भी इंफॉर्मेशन बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या है, एक आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इसको बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। और एक होता है रियल इमेज। इसको बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखो यहां पे हुआ क्या, अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय इमेजिनरी इमेजिनरी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज। तो इसके हिंदी में क्या होंगे, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किरण के किरण के आभासी रूप से प्रतिच्छेद करने के फलस्वरूप बनता है। देखो, वर्चुअल इमेज कब फॉर्म्ड होगा, जब कभी भी रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट इमेजनरी कटेगा। कहने का मतलब जो उसका इंटरसेक्शन होगा वो सिर्फ इमेजिंग किया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था, सपोज दैट मान करके चलो ये जो है एक जो है, मान के चलो नॉर्मल है, यहां से रेज निकला और ये प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलता है इसे, मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो ये तो इधर टकरा के रिटर्न, ये भी टकरा के इधर रिटर्न हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखो ये कट नहीं रहा है, एक्चुअल में इसे काटा जा रहा है। तो जब इसे काटा जाएगा इमेजनरी तरीके से तो इसे क्या बोला जाएगा, वर्चुअल इमेज बोला जाएगा। अब देखो रियल इमेज क्या होता है। अब रियल इमेज को देखो, सबसे पहले रियल इमेज के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो रियल इमेज के बारे में सबसे पहले देखो क्या होता है। रियल इमेज, रियल इमेज इज फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय, यहाँ पे इमेजनरी है, इमेजनरी के यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल, एक्चुअल इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सच लाइट रेज। ठीक है। अब इसे हिंदी में क्या लिखा जाए, वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश के किरणों के किरणों के वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद करने के फलस्वरूप बनती है। ये सबसे पहला डिफरेंस हुआ, इसे लिखो फिर मैं आगे बताता हूं। जो दूसरा डिफरेंस है उसे लिखो, अ वर्चुअल इमेज कांट बी obtained obtained on a स्क्रीन। यहां पर क्या लिखो, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को
कभी पर्दे पर, स्क्रीन मीन्स पर्दा होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या हो सकता है? इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसे किसी भी स्क्रीन पे जो है ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। इट इज ओनली सीन बाय द शीन इन द मिरर, लिख दो, इन द मिरर। इसे क्या होता है? इसे केवल दर्पण में देखा जा सकता है, इसे केवल दर्पण में देखा जा सकता है। ये दोनों जो थे ना, इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इससे पहले मैंने लिखा है उसके बाद ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके जो डिफरेंसेस है इसे याद रखना। अब इसमें बताता हूं मैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा? अ रियल इमेज कैन बी obtained on a screen। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हो? इसे जो है किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। इसे मैं देख सकता हूं कि कहां पे रे ऑफ लाइट कट रहे हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा? रियल इमेज बनेगा। देखो, वर्चुअल इमेज में क्या होगा? अब वर्चुअल इमेज, इसे इस बार बार ऐसा लिखो ना, इट इज ऑलवेज इरर, इरर। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। अब वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरर। ठीक है, क्या होगा? यह सदैव सीधा होता है। अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज क्या होगा? इट इज ऑलवेज ये इरप्ट है तो ये क्या होगा? इन्वर्टेड। यह सदैव उल्टा होता है, अच्छा, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यह सदैव दर्पण के आगे की ओर बनता है। ऐसा इमेज क्या होगा? हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। ये देखो, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, यह सदैव क्या होगा? यह सदैव दर्पण के पीछे बनता है। ये क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। देखो क्या बोला गया है? अ रियल इमेज इज ओनली formed by concave mirror यह केवल अवतल दर्पण में बनता है। ये हुआ। इसे देखो क्या लिख सकते हो? अ वर्चुअल इमेज इज, अ वर्चुअल इमेज कैन लिखो, कैन formed by
कॉनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यह समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। यानी देखो, ये हमेशा कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद बनेगा, और ये जो है किसी भी मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद बन सकता है, चाहे वो मिरर जो है कन्वेक्स मिरर हो, कभी वो कनकेव मिरर हो या फिर प्लेन मिरर हो, तीनों में वर्चुअल इमेज बन सकता है। बट रियल इमेज हमेशा कैसा बनेगा, उसके लिए कनकेव मिरर चाहिए। ये देखो यहां तक जो है ये डिफरेंस हो गया किसका, ये जो है वर्चुअल और रियल इमेज का डिफरेंस को बच्चों इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। ये बहुत बार जो है ना पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है ये। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं स्फेरिकल मिरर के बारे में, कर्व मिरर जो होता है उसके बारे में। देखो बच्चों, यहां तक की जो चीजें थी वो क्या थी, प्लेन मिरर से रिलेटेड थी। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है। याद करो, मैंने बताया था रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा प्लेन मिरर में होगा, जिसका कि सरफेस कैसा हो, रिफ्लेक्टेड एरिया जो है कैसा हो, प्लेन हो, उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। और मैंने एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं बताया था, वो हमेशा किसमें होगा, कर्व्ड मिरर में होगा ना। तो देखो कर्व मिरर का ही जो एक पार्ट है ना, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर क्या होगा, एक तरह से जो है ये कर्व मिरर का एक पार्ट होगा। तो अब आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले कर्व मिरर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहां से बात जो आती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, a spherical mirror is a type of mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। देखो बात समझना कि अ स्पेरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। यानी कि एक गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, किसी हॉलो स्फीयर का, यानी कि किसी खोखले गोले का एक पार्ट ना, किसी खोखले गोले का क्या हो, एक हिस्सा हो। और वो खोखला गोला क्या चीज का होगा, वो जो है ग्लास का ही होगा। बात समझना, शीशे का होगा वो। अगर शीशा नहीं होगा तो आर पार किसी के देखा थोड़ी ना जा सकता है, तो उतना स्मूथ सरफेस किसी का थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है, बाद में क्या होगा, उसके जो है बाहर वाले पार्ट को जो है कोटेड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हिंदी देखो, गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। अब देखो आप लोगों के पास यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि स्फेरिकल मिरर तो है, तो वो पूरा स्फीयर क्यों नहीं होता है ना, पूरा स्फीयर जो है वो क्यों नहीं होगा, एक पार्ट ही उसका क्यों लिया जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर है वो पूरा स्फीयर नहीं होता है, पूरा होलो स्फीयर होगा वो, लेकिन होलो स्फीयर का एक पार्ट लिया जाएगा। पूरा जो है स्फीयर को नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि देखो पूरा जो है, पूरा स्फीयर में जो है ना, पूरा स्फीयर का मिरर कोई बन नहीं पाएगा। ठीक है, वो जो होता है मिरर, अगर उसका 3D फिगर देखा जाए, सपोज एक बॉल को देखो, ठीक है, बॉल को देखो, फुटबॉल को देख लो, फॉलो है ना, अंदर से ये खाली है,
तो पूरा का पूरा तो स्फीयर बन नहीं सकता है ना, पूरा का पूरा स्फीयर बनेगा कैसे, वो उसका एक पार्ट लेना पड़ेगा। स्फेरिकल मिरर क्या होगा, एक स्फीयर का पूरा पार्ट होगा, पूरा स्फीयर उसमें काउंट नहीं होता, इस बात को याद रखना। अब देखो यहां पर जो होता है स्फेरिकल मिरर जो होगा ना, ये कितने तरह का होगा, तो देखो अगर लास्ट ये इसके आगे देखा जाए, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब देखो ये स्फेरिकल मिरर जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होगा, दो तरह का। पहला होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और दूसरा जो होगा कन्वेक्स मिरर, दूसरा होगा कनकेव कन्वेक्स मिरर। इसे बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बोला जाता है, और इसे उत्तल दर्पण बोला जाता है, उत्तल दर्पण बोला जाता है। अच्छा देखो कनकेव मिरर क्या करता है ना, कनकेव मिरर लाइट को फैला देता है, फैला देगा। और कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, उसे एक पॉइंट पे ला करके जो है एक पॉइंट पे सारी रेज को मिला देगा। तो इसे क्या बोला जा सकता है, इसे डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हैं, इसे कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं। यानी इसे अभिसारी दर्पण और इसे सॉरी इसे अपसारी दर्पण और इसे अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। देखो बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको क्या बोला जाएगा, डाइवर्जिंग मिरर, लिखी दोनों, इसे डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है और इसे कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाएगा अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, और इसे बोला जाता है अभिसारी, अभिसारी दर्पण। ठीक है, इसे अपसारी दर्पण और इसे, चलो तो मैं यहाँ पे जो है ना डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखो सबसे पहले कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, अ कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ, या फिर टाइप ऑफ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेरिकल, स्पेरिकल मिरर, टाइप ही लिख दो ना, सबसे बढ़िया ही रहेगा। अ कनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर whose reflecting part is inside of the mirror। ठीक है, ये हुआ। देखो अवतल दर्पण एक ऐसा एक गोलीय दर्पण है, दर्प देखो इसकी हिंदी देखो, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का वह प्रकार है, गोलीय दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह अंदर अंदर की ओर होता है। देखो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है, ठीक है, दर्पण का वह प्रकार है जिसका परावर्तक सतह कहां पर होगा, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होगा। कन्वेक्स लिखो, कन्वेक्स मिरर, आ कन्वेक्स मिरर is a type of spherical mirror whose reflecting part is
आउटसाइड ऑफ द मिरर। आया बात समझ में? अब यहां पर इसके हिंदी देखो, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है जिसका जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। इसका क्या होगा? परावर्तक सतह बाहर की ओर होगा। तो देखो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी, इसके बारे में मैंने समझा दिया। अब मैं इसे इरेज करता हूं, आगे बताता हूं। देखो अब मैंने यहां पे क्या किया, एक एक कनकेव मिरर में यहां बनाया, ये इसके कॉटेज पार्ट है। चलो ये जो है ना, इसे मैं क्या बोलूंगा? पोल बोलूंगा, पोल। इसे हिंदी में ध्रुव बोला जाता है। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो मैंने एम एन मान लिया, एम एन अपार्चर है। अपार्चर मतलब क्या होता है? देखो जो मिरर है, जो मिरर दिख रहा है ना, उसे ही अपार्चर बोला जाता है, एम एन। ठीक है, जैसे देखो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में भी अपार्चर होता है, पी क्यू मान लो। ठीक है, पी क्यू मान लो। ऐसे ही क्या होगा, कन्वेक्स में भी होगा, कन्वेक्स का भी अपार्चर होगा, इसे मान लो एम डैश, एन डैश मान लो। ये सब क्या है? अपार्चर है। आया बात समझ में? ये अपार्चर है। मैंने सोचा था कि आप प्लेन मिरर के आगे जब मैं स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। अपार्चर क्या है, पोल क्या है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब देखो। सबसे पहले जो है ना, ये अपार्चर जो दिख रहा है, अपार्चर, अपार्चर को तो एम एन मैंने बोला, ये क्या होता है? तो बच्चों देखो ये जो एम एन है ना, एम एन को अपार्चर हिंदी में से द्वारक बोला जाता है। ये जो है इसे क्या बोला जाता है? ये पोल है, ये जो पॉइंट है इसे पोल बोला जाता है। अब देखो ये जो है पोल से लेकर के यहाँ सी तक जो लाइन है ना, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे प्रधान अक्ष बोला जाता है, इसे मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब देखो यहीं पे मुख्य अक्ष पे जो है ना, अब देखो मुख्य अक्ष को किसको बोलेंगे? किसी एक बिंदु से लेंस के द्वारक, ठीक है, द्वारक तक की लंबाई को, ठीक है, लेंस के द्वारक तक की लंबाई को उसका मुख्य अक्ष बोला जाता है। इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट, ठीक है, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक बिंदु होता है जहां पर क्या होगा, जहां पे जो भी रेज होता है, जो भी रेज ऑफ लाइट होगा रिफ्लेक्शन के बाद, देखो प्रिंसिपल एक्सिस का वैसा एक पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां पे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिले। रिफ्लेक्शन के बाद जैसे मान करके चलो एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट इधर भी है। अब ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? चाहे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, चाहे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, हो सकता है ये इस डायरेक्शन में भी जाए ना। तो जब इस डायरेक्शन में ये लाइट जाएगा, ठीक है, जब ये देखो, अब लेकिन एक चीज समझो, ये लाइट जो है, ये लाइट, ये देखो एंगल ऐसा मुड़ा हुआ है, इधर भी एंगल ऐसा मुड़ा हुआ है ना। देखो जो लेंस है उसका अपार्चर ऐसा मुड़ा हुआ है। तो अब बताओ ये जो होगा अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ जाएगा? तो देखो ऑब्वियसली ये टकराने के बाद अंदर की तरफ आता है। अगर यहाँ पे ये अगर कन्वेक्स होता ना, कन्वेक्स, तो ये टकराने के बाद जो है बाहर की तरफ जाता। तो यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है ना। तो जब भी ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलेगा, तो इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। देखो अब ये जो मैंने बनाया, जो स्फेरिकल मिरर बनाया, ये कभी ना कभी क्या होगा, ये पूरा स्पेयर होगा कि नहीं होगा? तो अच्छे से बनाओ, ये स्पेयर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये स्पेयर क्या होगा? थोड़ा और बड़ा बनेगा, थोड़ा बड़ा बना। अब देखो ये जो है मैंने सेंटर यहाँ पे लिखा, इस पॉइंट को मैंने सेंटर नाम दिया ना, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये एक रेडियस नहीं हुआ, ये जब पूरा एक सर्कल, अगर इसे मान करके चलो या स्पेयर मानो, जो मानना है, ठीक है। यहाँ पर तो 2D फिगर है तो ये सर्कल के फॉर्म में ही है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये क्या दिखा रहा है, इस सर्कुलर पाथ का जो है रेडियस हो गया ना, पी और सी क्या हुआ, इस सर्कुलर पाथ का एक रेडियस हो गया। तो देखो ये जिस गोला का बना होगा, जिस स्फीयर का, होलो स्फीयर का ये लेंस, ये मिरर बना होगा, उस मिरर के रेडियस को ही क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। पॉइंट का नाम मैंने फोकस बता दिया। कौन सा पॉइंट फोकस होगा? जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जो है मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगा उसे फोकस बोला जाएगा।
अब देखो ये जो है ना एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकस, फोकस, इसे फोकस बोला जाता है, ठीक है, फोकस बोल सकते हैं इसे, फोकस दूरी भी इसे बोला जाता है। अब देखो ये सी और पी तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एम एन क्या हो गया, एम एन हो गया, इसे अपार्चर बोला जाता है। देख यहां तक आज रखना, मैं इसके आगे आप लोगों को जो पोल है, पोल का डेफिनेशन बता दूंगा, एम एन यानी जो इसके अपार्चर है उसका डेफिनेशन बताऊंगा, फोकस किसे बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस किसे बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोला जाता है, ठीक है, फोकस क्या होगा ये बता दूंगा। ये सब सारी चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रख के अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।